फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, डीके इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन है। साथियों, आज की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, कुछ अलग अलग भर्तियों के साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मैं आपको एक के बाद एक नोटिफिकेशन बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले साथियों, आप जो है डीके इन्फॉर्मेशन में लगातार जुड़े हुए हो। डीके इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए पल पल की अपडेट लेके आते रहता है, चाहे वो संविदा भर्ती हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो या फिर कोई लोकल जॉब हो या कोई प्राइवेट जॉब हो। तो तमाम तरह की रिक्वायरमेंट रोज सुबह 7 बजे आपको देखने के लिए मिलती रहती है। आपके पास रोज सुबह 7 बजे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो साथियों, चैनल पर नए आए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ में उसे भी जो है ज्वाइन करके रख लीजिए, वहां पर भी जो है पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो हम भर्तियों के साथ डिटेल के बारे में जानकारी लेते हैं। साथियों, जो यहाँ रिक्वायरमेंट होने वाली है आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मिर्थी से होने वाली। यहाँ पर जो है आपका संविदा शिक्षकों के आधार पर यहाँ पर चयन होने वाला है। साथ ही आपको जो ईमेल आईडी के माध्यम से भी जो है आपको सूचित कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर दिया गया है 2025 और 26 में पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर वोकेशनल लैब इंस्ट्रक्टर के रिक्त पदों पर जो है एक पैनल तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको जो है योग्य इच्छुक उम्मीदवार आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लिखा गया प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट में से डाउनलोड, आप जो है इस आवेदन को विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरकर पीडीएफ फाइल में आप जो है मेल के माध्यम से भी 25 अक्टूबर तक जो है आप यहाँ पर दस्तावेजों को भेजना सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही ये जो रिक्वायरमेंट आई है संविदा के शिक्षकों के आधार पर है। साथ ही यहाँ पर जो इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा। आप अगर इच्छुक उम्मीदवार अगर कोई आवेदन कर सकते हैं तो वो विद्यालय की जो वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट में आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा। उससे जो है आप डाउनलोड करके उसको जो है पूर्णतः भर के पीडीएफ के रूप में आप जो है मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको दी गई है। साथ ही आपका जो है यहाँ पर 25 अक्टूबर 2025 तक जो है आप यहाँ पर दस्तावेज सबमिट कर सकते हैं। साथ ही ये जो रिक्वायरमेंट है आपका वोकेशनल लैब स्ट्रक्चर के उसमें रूप में है, और यहाँ पर जो है अंशकालीन शिक्षक के रूप में ये निकल के आई है। तो साथियों, पहली जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है वोकेशनल लैब स्ट्रक्चर पोस्ट का नेम दिया गया है। साथ ही आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू जो आपका रहने वाला है 27 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू रहेगा। और 25 तक जो है आप यहाँ पर आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही जो है 27 अक्टूबर को आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। साथ ही सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जो है आप यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मिर्थी जो ये दिया गया है, ये स्कूल का नाम दिया गया है। साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वोकेशनल लैब स्ट्रक्चर के लिए बीई बीटेक व इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको साथ ही 31 मार्च 2025 तक आपकी जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष से पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। 31 मार्च 2025 से ही आपके यहाँ पर आयु गणना की जाएगी। वहाँ पर जो है आपको 18 वर्ष से पूर्ण हो जाने चाहिए। साथ ही आपको जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों के माध्यम से आपको अध्यापन में सक्षम होना चाहिए। साथ ही आपको जो टीचर की ये पोस्ट है वोकेशनल लैब की, वहाँ पर जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दोनों रूप से आपको सक्षम होना चाहिए। साथ ही आपको जो है इंटरव्यू में उपस्थित होने पर आपको कोई भी यहाँ पर यात्रा भत्ता दे नहीं किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी अपने साथ जो है प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्रों है उनकी छाया प्रति तथा चाहे पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेके आए। और योग्यता इस पद के लिए कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान है। और संकेती मासिक आपका जो मानदेय रखा गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय संख्या नई दिल्ली के नियमानुसार जो है यहाँ पर आपका वेतन मिलेगा। साथ ही आपकी जो है अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार का चयन समिति द्वारा इंटरव्यू पूर्व लिखित परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो है अगर विचार वंश अगर कोई बात बनती है पहले तो इंटरव्यू के माध्यम से होगा, अगर कुछ उसमें खामियां निकलती है तब आपको जाके जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। सेवा शर्त उपरोक्त अंशकालीन संविदा के आधार पर सेवा देने वाले किसी भी वर्ग का कोई भी दावा केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमित के आधार पर नियुक्त का अधिकार नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर जो है आपका अंशकालीन टीचर की रिक्वायरमेंट दी गई है। आप जो है यहाँ पर ओनली फॉर संविदा के आधार पर रखे जाएंगे और वो जो है किसी भी उसमें आपको जो है नियमित करने का आधार
नियुक्त नहीं करता है और ना ही केंद्रीय विद्यालय के नियमित अध्यापक वर्ग का आप जो है हिस्सा रहेंगे। तो साथ ही ये जो पूरी रिक्वायरमेंट थी संविदा शिक्षक के रूप में थी। आपका अगर आपके पास क्वालिफिकेशन बी, बीटेक या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो तभी आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। 27 तारीख को इंटरव्यू रहेगा, 25 तारीख तक जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी सैलरी रहेगी वो जो है सैलरी आपकी ये जो रहेगा आपका विधान संख्या नई दिल्ली के अनुसार ही आपका जो है यहाँ पर मासिक वेतन तय किया जाएगा। तो चलते हैं अगली रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो अगली रिक्वायरमेंट दी गई है कार्यालय प्रभागी वन अधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर से निकल के आई है और 17 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था और साथ ही आपको जो मेल आईडी भी दी गई है वह पत्रांक संख्या भी दिया गया है। तो चलते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति में। प्रमुख वन संरक्षक HOFF उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय द्वारा यहाँ पर अनुसार राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के स्थान पर जो है यहाँ पर आपकी जो है सहायता प्रकृति पुनर्वनरोपण मॉडल अपनाते हुए वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। ANR मॉडल में स्थल विशिष्ट योजना SSP निरूपण तैयार करने हेतु आपको जो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जिसको JPF भी बोला जाता है और सीनियर प्रोजेक्ट फेलो जिसको SPF भी यहाँ पर बोला जाता है। तो उन दो पोस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति निकली है। JPF व SPF के लिए यहाँ पर उल्लेखित कार्यालयों में आदेश व प्रमुख वन संरक्षक HOFF देहरादून के द्वारा जो है यहाँ पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। साथ ही आपका जो है नियमावली 2025 से भारत सरकार के पर्यावरण वन मौसम परिवर्तन मंत्रालय में जो है आपका यहाँ पर नंबर दिया गया है। 1 मार्च 2024 में दिए गए प्रावधानों के तहत ही आपका जो है JPF और SPF में यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। साथ ही आपको जो है आवेदन पत्र बायोडाटा सहित आपको यहाँ पर आमंत्रित करता है। साथों आपको जो है यहाँ पर जिन आपकी इंटरव्यू की दिनांक फिक्स की जाएगी उसी दिन ही आपका यहाँ पर आवेदन पत्र बायोडाटा आपको अपने बाई हैंड लेके वहाँ पर जाना है। साथ ही यहाँ पर जो आपको लिखा गया है जूनियर प्रोजेक्ट फॉलो आपके पास जो है JPF के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास डिग्री इन बेसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस व ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है 24,000 रुपये आपका जो है यहाँ पर मंथ आपका यहाँ पर मानदेय रखा गया है। अगली पोस्ट है SPF जिसको आप सीनियर प्रोजेक्ट फॉलो कहा जाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी जो दी गई है विद 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है 28,000 रुपये आपका जो है यहाँ पर वेतन रखा गया। साथ ही इसमें साथियों कुछ शर्त रखी गई है। जो शर्तें आपको दी गई है योग्यता सेवा शर्त तथा पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन और फॉलो नंबर 3/8/2023 RE दिनांक 1 मार्च 2024 में दिए गए प्रावधानों के तहत यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जूनियर प्रोजेक्ट फेलो को और सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की सेवाओं हेतु अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया उत्तराखंड के अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। JPF और SPF का अंतिम चयन का अधिकार कार्यालय अध्यक्ष प्रभागी वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर चौमेली का होगा और साथ ही आपको जो JPF SPF की सेवाओं हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र बायोडाटा सहित दिनांक 10 नवंबर 2025 तक जो है यहाँ पर 5 बजे तक जो है आप यहाँ पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय में यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो है इंटरव्यू जो आपका रहेगा 25 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें से कभी भी आपको जो इंटरव्यू रह सकता है। वो आवेदनकर्ता निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर आप जो है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और साथ ही JPF और SPF की सेवा ANAR मॉडल में प्रभाग संपूर्ण स्थल विशिष्ट योजनाओं के निरूपण तैयार होने तक जो है आप 2 वर्ष के लिए अथवा इससे संबंध में उच्च स्तर प्रदान करने वाले निर्देशों में से जो पहले तय किया है उसमें आधार पर रहेगा। साथ ही आपको जो है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही उक्त संबंधी विस्तृत जानकारी आप जो है ukforestry.gov.in पर जो है आप देख सकते हैं। साथ ही आपकी यहाँ पर विज्ञप्ति अपलोड होने के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो वन विभाग की तरफ से JPF और SPF की रिक्वायरमेंट निकल के आई है। एक में आपका 24,000 वेतन रखा गया है, दूसरे में जो रखा गया आपका 28,000 वेतन रखा गया है। और ये जो है आपका इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप जो है टिक इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। साथियों मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय उत्तराखंड।